हेलो फ्रेंड्स। आज हम रीजनल ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गुन्नार मिडल का क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी। आपका स्वागत है बिंग जस्ट माई सेल्फ के चैनल पर। चलिए देखते हैं आगे इस थ्योरी में क्या क्या बतलाया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई काफ़ी विकसित होते जाते हैं, जबकि गांव और छोटे शहर आज भी पीछे क्यों हैं? गुन्नार मिडल का क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी इसी सवाल का जवाब देता है। थियरी हमें समझाती है कि रीजनल डेवलपमेंट में असमानता क्यों बढ़ती जाती है। चलिए देखते हैं इस थ्योरी को आगे। प्रसिद्ध स्वीडिश अर्थशास्त्री गुन्नार मिडल ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक थियरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन 1957 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मिडल का मानना था कि विकास एक सर्कुलर प्रोसेस है, यानी अगर एक बार विकास शुरू हो जाए तो वो खुद को और तेज करता जाता है। गुनार मंडल का संचयी कारण सिद्धांत क्षेत्रीय असमानताओं को समझने का एक महत्वपूर्ण नजरिया है। मिडल ने यह तर्क दिया कि मुक्त बाजार अपने आप क्षेत्रीय संतुलन को ठीक नहीं करता, बल्कि उसे और बढ़ा देता है। मिडल की थियरी का मुख्य कोर कॉन्सेप्ट यह है कि विकास एक दुष्चक्र की तरह काम करता है। अगर किसी क्षेत्र को कोई शुरुआती लाभ मिल गया तो वहाँ विकास की गति इस प्रकार तेज होती है जिससे वह क्षेत्र और समृद्ध होता ही चला जाता है। वहीं पिछड़ा क्षेत्र क्या होता है कि और पिछड़ते चला जाता है। इसे ही क्यूमुलेटिव कोजेशन कहा गया है, क्योंकि एक कारण दूसरे को जन्म देता है और यह सिलसिला चलता रहता है। हम इसको इस तरह एग्जाम्पल से समझेंगे कि मान लीजिए कोई एक बड़ा शहर है, दिल्ली है या मुंबई ही मान लीजिए। वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, ट्रांसपोर्ट सेवा अच्छी है, हॉस्पिटल्स हैं, बुनियादी सुविधाएं बहुत आगे है। ऐसे में क्या होगा, गांव या छोटे शहर से वहाँ लोग काम के लिए आएंगे। इससे शहर में और मैन पावर बढ़ेगी, कंपनियां और इन्वेस्ट करेंगी, सिटी तेज़ी से और डेवलप होते जाएगा। यानी डेवलपमेंट खुद और बढ़ते जा रहे हैं, जिसे क्यूमुलेटिव प्रोसेस कहा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बैकवर्ड एरिया, अब गांव के देखिए, वहाँ क्या होगा, वहाँ से लोग शहर को माइग्रेट करेंगे, जिससे स्किल्ड लोग और कम हो गए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, फैसिलिटी और कमज़ोर हो गई। गांव बिल्कुल पिछड़ा का पिछड़ा ही रह गया, बल्कि और उससे भी पिछड़ता चला जाएगा। इसे क्यूमुलेटिव कॉजेशन कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए गुनार मिडल ने दो प्रमुख शब्द दिए, बैकवाश इफेक्ट और स्प्रेड इफेक्ट। इन दो मुख्य प्रभावों को हम नकारात्मक रूप और सकारात्मक रूप से देख सकते हैं। पहले हम देखेंगे बैकवाश इफेक्ट। बैकवाश इफेक्ट में क्या होता है कि जो विकसित हैं वे पिछड़े क्षेत्र से संसाधनों को सोख लेते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में भी समझाने की कोशिश की कि जो विकसित क्षेत्र हैं वो अधिक विकसित होते जाते हैं, क्योंकि पिछड़े क्षेत्रों से वहाँ पे लोग पलायन करके चले जाते हैं, पूंजी का भी पलायन हो जाता है। निवेश करने वाले निवेशक हमेशा वही निवेश लगाते हैं जहाँ लाभ ज़्यादा हो, इसलिए पूंजी पिछड़े इलाकों से निकलकर विकसित इलाकों में चला जाता है। व्यापार का भी काफ़ी नुकसान होता है। विकसित क्षेत्र के सस्ते और अच्छे उत्पादों के सामने पिछड़े क्षेत्रों के उद्योग टिक ही नहीं पाते। इसे ही बैकवाश इफेक्ट कहा गया है, यानी कि एक क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ता ही चला जा रहा है, वहीं दूसरी और दूसरा क्षेत्र आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब स्प्रेड इफेक्ट को देखेंगे। यह प्रभाव पिछड़े क्षेत्रों के लिए सकारात्मक साबित होता है। जब एक केंद्र बहुत विकसित हो जाता है, यानी कि जो विकसित क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया, तो उसके लाभ आसपास के क्षेत्रों में भी पहुंचने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि पिछड़े क्षेत्र जो है उनके पास भी कुछ सुविधाएं पहुंचने लगती है, जैसे कि सड़क, बिजली, ट्रांसपोर्ट विकसित होने लगता है, जिससे छोटे गाँव का भी कनेक्शन बढ़ता है। कुछ हद तक आसपास के क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट होने लगता है। लेकिन मिडल का मानना था कि विकासशील देशों में प्रतिगामी प्रभाव हमेशा प्रसार प्रभाव से ज़्यादा मजबूत होते हैं, यानी कि बैकवाश इफेक्ट हमेशा स्प्रेड इफेक्ट से ज़्यादा मजबूत होता है, जिससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ने लगती है। और इस थ्योरी का मेन कोर पॉइंट ही यही था, क्षेत्रीय असमानता के बारे में बताना, क्योंकि क्यों कोई क्षेत्र जो अमीर है वो अमीर होते जाता है और क्यों कोई क्षेत्र जो गरीब है वो और अधिक गरीब होते जाता है। इस असंतुलन को रोकने के लिए मिडल ने सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य माना। सरकार को योजनाबद्ध तरीके से पिछड़े क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए ताकि विकास का संतुलन बना रहे। एक नज़र में इस थियरी को समझते हैं। गुन्नार मिडल, जो कि स्वीडिश अर्थशास्त्री थे, उनका मुख्य विचार था कि विकास एक सर्कुलर प्रक्रिया है, न कि संतुलन की, और असमानता का कारण पूंजी और श्रम का पलायन है, जिसे हम बैकवाश इफेक्ट के द्वारा जाने हैं। समाधान इसका यह है कि सरकार द्वारा नियोजन और नीतिगत हस्तक्षेप जरूरी है ताकि विकास का संतुलन बना रहे।